अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। कंप्यूटर साइंस मेरा पेपर 2 है और पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए कोशिश करते हैं कि आपको जो है वो एक नया पर्सपेक्टिव दे सकूं, ना सिर्फ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन तक पर उसके आगे भी किस तरीके से हम सभी लोगों को हमारे सब्जेक्ट में एक्सेल करना है, उसकी पूरी जर्नी आपके लिए लेकर आते हैं जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैच में। कुछ खास है इस बैच के अंदर जो आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो आई होप आप सभी लोग जो है वो इस पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में जेआरएफ अड्डा का पार्ट बनना चाहेंगे, राइट? अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगता है देन यू कैन जॉइन माय कोर्स। पूरी की पूरी टाइप्स ऑफ रिसर्च का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ मैं जो स्टेप्स बता रही हूँ आप उन स्टेप्स से सॉल्व करोगे। ये ट्रिक जिंदगी में कभी आपका टाइप ऑफ रिसर्च का क्वेश्चन गलत नहीं होने देगी। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है क्या? टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ लिए, सारे वेराइटी के रिसर्च पढ़ लिए, बट जब क्वेश्चन आता है सिचुएशनल बेस्ड एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है भैया इस पे कौन से टाइप की रिसर्च लगेगी, तो आपको कंफ्यूजन होता है। अगर ये कंफ्यूजन आपको होता है ना तो ये वीडियो देखने के बाद में ये कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। क्यों? क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपैरिजन करके आपको सारे टाइप के रिसर्च समझनी है। और इसी में भी मैं ये जो ट्रिक्स बता रही हूँ, ये जो 2 स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको अच्छे से याद करना। सबसे पहला स्टेप ये है कि जब भी टाइप्स ऑफ रिसर्च का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप लोग गुणात्मक या मात्रात्मक पहचानने की कोशिश करिए। क्वालिटेटिव फॉर्म ऑफ रिसर्च पूछी गई है, क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ रिसर्च पूछी। तो जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको आज दिखा रही हूँ वो आपके क्या होने वाले हैं, वो आपके यही होने वाले हैं कि क्वालिटेटिव गुणात्मक शोध अनुसंधान के क्या क्या फीचर्स होते हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सैंपल किसमें बड़ा होता है, किसके अंदर मीनिंग अंडरस्टैंडिंग गोल होता है, किसके अंदर हाइपोथेसिस को टेस्ट करना गोल होता है, हाइपोथेसिस क्रिएट करना, एक्सप्लोर करना किसका गोल होता है। ये जो सारे कीवर्ड्स हैं गुणात्मक या मात्रात्मक, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव के, सबसे पहले आप ये समझ जाओ। एंड देन सेकेंड आपको ये समझना है हर एक टाइप की जो रिसर्च है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव में जब आपने उसे बदल दिया है, हर एक टाइप की रिसर्च जो है उसमें आप लोगों को ये देखना है कि कॉज पे फोकस किया जा रहा है या इफेक्ट पे फोकस किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप लोगों से इफेक्ट के ऊपर फोकस किया जा रहा है तो इफेक्ट जो है वो या तो आप सभी लोगों से पास्ट सेंस के अंदर स्टडी किया जा रहा होगा, या इसे प्रेजेंट सेंस के अंदर स्टडी किया जा रहा होगा, या इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशन को स्टडी किया जा रहा होगा। तो अगर मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊं तो अगर पास्ट के अकॉर्डिंग स्टडी किया जा रहा है इफेक्ट को, है ना, या फिर उसके कॉज फाइंड आउट किए जा रहे हैं पास्ट के अकॉर्डिंग, तो या तो हिस्टोरिकल रिसर्च होगा या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो टाइप के रिसर्चेस होंगी, यही 2 में से एक होगी। अगर प्रेजेंट में स्टडी किया जा रहा है तो या तो आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा जिसको आप या तो सर्वे या केस स्टडी फॉर्म के अंदर करोगे, या फिर अगर फ्यूचर इम्प्लीकेशन के बिहाफ पर किया जा रहा होगा तो आपका एनालिटिकल, एक्सप्लेनेटरी, एक्सपेरिमेंटल, इस प्रकार की जो है वो रिसर्चेस हो रही होंगी। अक्सर एग्जाम में इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। देन मैं आपको बताती हूँ इसी के अंदर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के कॉज आइडेंटिफिकेशन की, अक्सर एग्जाम के अंदर जो टाइप ऑफ रिसर्च का सवाल पूछा जाता है बच्चे, उस सवाल के अंदर हमेशा आप देखना घुमा फिरा के कॉज को आपको पूछा जाता है। अब अगर इस कॉज को क्वालिटेटिव तरीके से एक्सप्लोर कर रहा है तो देखो आप नोटिस करना एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इसका आंसर आएगा। अगर आप लोगों के लिए क्वालिटेटिव तरीके से जो है वो कोडिंग शब्द लिखकर पूछा जा रहा है तो आंसर जो है वो ग्राउंडेड रिसर्च आप लोगों का आएगा, जो कि एनटीए की फेवरेट टाइप के रिसर्चेस हैं जो मैं ये लिख के दे रही हूँ आपको। अगर यही चीज क्वांटिटेटिव फॉर्म में आपको दी जा रही होगी तो आप हमेशा याद रखना कि आपके लिए क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर अलग अलग तरीके की जो रिसर्च है, जैसे कॉजेशन फाइंड करने वाली कॉजल रिसर्च हो गई, उन पे फोकस किया जा रहा होगा, कोरिलेशनल रिसर्च हो गई, उन पर फोकस किया जा रहा होगा। कुल मिला के अगर आप इस पेज पे भी देखोगे तो इस पेज पे भी मैंने आप लोगों को सिर्फ इन 2 चीजों से, यहाँ पर लगभग मैंने आपको 30 से 35 टाइप की रिसर्च बता दी। आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आप पहला स्टेप कंप्लीट कर लेते हो। समझ में आया तो एक बार थम्स अप करके बताओ मुझे लाइव चैट में मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर कोई है जो पुराना स्टूडेंट है जिसने ये ट्रिक अप्लाई करके सॉल्व करना सीखा है क्वेश्चन, वीडियो लाइक जरूर कर देना, ठीक है? मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई और वो आपके काम आई है।
आधा सवाल टाइप ऑफ रिसर्च का वहीं खत्म हो जाएगा जहां आपने ये पहचान लिया कि भैया क्वालिटेटिव पहचाननी है कि क्वांटिटेटिव पहचान, क्वालिटेटिव फॉर्म की रिसर्च होगी या क्वांटिटेटिव फॉर्म की रिसर्च होगी। सबसे पहले जो सबसे अच्छी चीज आप लोगों को मैं बता सकती हूँ वो ये है कि जब हम लोग किसी भी तरीके का टाइप ऑफ रिसर्च का जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटेटिव रिसर्च है कि क्वालिटेटिव रिसर्च है, अगर मुझे ये पहचानना है ना तो सबसे पहले आप ये देखो, आपके पास में अगर किसी प्रकार का न्यूमेरिकल डेटा यहाँ दिया हुआ है, किसी प्रकार की मेजरमेंट की बात अगर की गई है तो वो गुणात्मक होगा, मात्रात्मक होगा, है ना। मात्रा की अगर बात की जा रही है तो वो कैसा होगा, क्वांटिटेटिव होगा। फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करके सुनना जो जो बातें आज बोल रही हूं, है ना। अब इसके अलावा अगर ऑब्जेक्टिविटी शब्द आपको कहीं भी दिख जाए जिसमें बायस फ्री होना, ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स होना, ऑब्जेक्टिविटी शब्द कहीं भी दिख जाएगा तो ये हमेशा मात्रात्मक क्वांटिटेटिव रिसर्च का फीचर है। फिर रेप्लिकेशन शब्द अगर आपको कहीं भी दिख जाए, मतलब स्टडी को रिपीट किया जा सकता है, उसे गलत साबित किया जा सकता है, उसे क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है, उसके डेटा को रेप्लिकेट किया जा सकता है, इस प्रकार के शब्द कहीं भी दिख जाएंगे तो भी क्वांटिटेटिव ही माना जाएगा। देन जनरलाइजेशन शब्द कहीं भी दिख जाए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना जिसका एम होता है, टेस्ट करके जो रिजल्ट आए हैं उसे पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज करना अगर आपको दिख जाए, ये भी कीवर्ड किसका है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का है। रिजल्ट्स को आप अप्लाई कर सकते हो लार्जर पॉपुलेशन के ऊपर। देन सैंपल का साइज अगर बड़ा है, लार्जर सैंपल साइज है, लार्जर सैंपल साइज है तो भी वो कैसा है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का ही पार्ट माना जाएगा। देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जा रही है, मेजरमेंट की जा रही है, टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है टेस्ट करने के लिए, ऐसे शब्द दिख जाएंगे तो भी क्वांटिटेटिव का ही फीचर माना जाएगा। फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाएगा, प्रिडिक्शंस लगाए जाएंगे, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस फाइंड आउट किया, इस प्रकार के शब्द, ये जो सारे शब्द मैं बोल रही हूँ ये 10 साल के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं ना उनकी फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करके बोल रही हूँ, है ना। देन कॉजियलिटी, कॉजियलिटी का मतलब होता है कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना उसे कॉजियलिटी बोलते हैं। तो क्या कॉजियलिटी फाइंड आउट करने के ऊपर काम किया जा रहा है, ये भी किसका कीवर्ड है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का कीवर्ड है। ये सारे के सारे कीवर्ड किसके हैं, क्वांटिटेटिव के हैं। क्वांटिफिकेशन, मेजरमेंट, ऑब्जेक्टिविटी, रेप्लिकेशन, जनरलाइजेशन, लार्जर सैंपल साइज, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और एनी फॉर्म ऑफ मैथ, एनी फॉर्म ऑफ मैथ, ये सब आपका किसका है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट माना जाए। अब आएंगी गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव रिसर्च की बारी। अब देखो, अगर क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की जा रही है तो जहां पर हमारे लिए क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में हमने बोला कि हमें टेस्ट करना है चीजों को, हमें रिजल्ट जनरलाइज करने हैं पॉपुलेशन पे, यहाँ पर ये काम नहीं है। यहाँ पर हम किसी चीज का डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं। अगर कोई चीज है जिसके बारे में मुझे ज्यादा समझ नहीं है तो मैं उसे और ज्यादा समझना चाहती हूँ, थ्योरी को जनरेट करना चाहती हूँ, इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ किसी चीज को, तो हम लोग क्या लगाते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च लगाते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड any social phenomena deeply, in order to understand the meaning of an event, then आप qualitative research लगाते हो। ये रिसर्च नॉन न्यूमेरिक चीजों पे बात करती है। यहाँ पर जो डेटा है वो आपका ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशंस, एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है। यहाँ पर आप एक्सप्लोरेटरी फॉर्म के अंदर काम करते हो, एक्सप्लोर करते हो। एक्सप्लोर का मतलब होता है व्हेन यू डोंट नो अबाउट समथिंग,
एंड यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, तो आप उस चीज को एक्सप्लोर करते हो। जैसे मैं एक्सप्लोरेटरी स्टडी का एग्जांपल हमेशा बोलती हूँ कि मान लो कल को अपन लंदन जाना चाहते हैं, सो लंदन जाने के लिए, लंदन जाने से पहले आप एक्सप्लोर करोगे वहां क्या क्या कर सकते हैं, कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, ये वो सब चीजें। यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, क्योंकि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं है, तो यू गेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। इस नेचर की अगर आपको रिसर्च की जा रही है, कोई एग्जाम्पल दिया गया एग्जाम में, वो कैसा होगा? क्वालिटेटिव होगा। डिजाइन कैसी होगी? फ्लेक्सिबल। कोई स्टैंडर्ड डिजाइन नहीं होगी, रेप्लिकेशन वगैरह पे बिलीव नहीं है इनका, ये एकदम फ्लेक्सिबल डिजाइन है। अब क्योंकि फ्लेक्सिबल डिजाइन है तो बड़ी साइज में नहीं कर सकते क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, सो द सैंपल साइज हियर इज स्मॉल। ये हर एक कीवर्ड बहुत मेहनत से मैंने बनाए हैं, है ना, मैं लगभग 6 साल से रिसर्च पढ़ा रही हूँ और बहुत मेहनत से चुन के आपके लिए रखे हैं। आपको एग्जाम में डायरेक्टली इनको पहचानना दिखेगा, और मैं अभी क्लास के एंड में क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगी आपको कैसे करेंगे। देन आती है आप लोगों के लिए कि ये जो है ये नेचुरल सेटिंग में होता है, जहां पर क्वांटिटेटिव रिसर्चेस एक आर्टिफिशियल सेटिंग में की जाती है, ये नेचुरल सेटिंग में की जाती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो वहां ऑब्जेक्टिविटी थी, यहाँ पर सब्जेक्टिविटी है। वहां पर जो है वो हमने देखा था रेप्लिकेशन, मेजरमेंट, क्वांटिफिकेशन पे काम था, या थीमेटिक एनालिसिस जैसी चीजों पर काम है। आप थीम्स को आइडेंटिफाई करते हो, आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हो, टेक्सचुअल डेटा को आइडेंटिफाई करते हो। यहाँ पर डेटा का इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परसेप्शंस को समझना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए स्मॉलर सैंपल साइज के अंदर काम करते हैं। क्योंकि बड़े लोगों की परसेप्शन समझने लगे लार्जर सैंपल साइज के, तो आपका रिसर्च कभी अंत ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपके इन एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव के, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हमेशा याद रखना इंडक्टिव अप्रोच लगती है। कल लॉजिकल रीजनिंग का सेशन मैंने पढ़ाया था आपको, और वहां पर मैंने इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का कॉन्सेप्ट समझाया था। सेम चीज अप्लाई होती है, सारी क्वालिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव फॉर्म ऑफ रीजनिंग में बिलीव करती है ना। हम एग्जाम्पल से थ्योरी की तरफ जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि न्यूटन ने जो है वो ग्रेविटेशनल लॉ बनाया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च, तो आप क्या बोलोगे? क्वालिटेटिव रिसर्च का एग्जांपल है थ्योरी जनरेशन। अगर वहीं पर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि यहां हम क्या अप्लाई करेंगे, तो याद रखना कि डिडक्टिव अगर रिसर्च कैसी है, डिडक्टिव नेचर की है, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा। सही है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है वो हमारे पास में कोई एक यूनिवर्सल थ्योरी है, आप उस थ्योरी को एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग पर अप्लाई कर रहे हो, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर रहे हो। गॉट इट? सबको समझ में आ गया?